हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी हमसफ़र। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत बीपीएससी मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है COP29, है ना। यह इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से है जो आपको पूछा जा सकेगा और जीएस पेपर 1 में भी यह अनायास पूछा जा सकता है या फिर इसके पॉइंट्स को कहीं इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है, यह 29वां संस्करण है। इस बार जो हुआ यह अज़रबैजान बाकू में हुआ, ठीक है। अज़रबैजान बाकू में इस बार का थीम था इन सोलिडेरिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड, यानी ग्रीन वर्ल्ड के लिए, है ना, सॉलिडेरिटी दिखाना पड़ेगा, एकता दिखाना पड़ेगा, है ना। किसका होता है तो यह भी याद होगा, UNFCCC, ठीक है। यह क्या करता है तो क्लाइमेट चेंज को कैसे कॉम्बैट करना है इसके लिए डिस्कशन होती है और नेगोशिएशंस होती है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इंट्रोडक्शन हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इसका की आउटकम्स क्या हुआ कि क्लाइमेट फाइनेंस को इस बार तिगुना करना है। पहला पॉइंट है ना, ध्यान रखिएगा, पहले $100 बिलियन था, अब है जो $300 बिलियन खर्च करना है। 2035 जाते जाते हम 300 खर्च करने लगेंगे, है ना। अभी तो 100 बिलियन भी नहीं, है ना, हो पा रहा है इस पर सही से खर्च है, ठीक है। इसके लिए जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है जो तैयार किया गया। अब देखिए तो $300 बिलियन यानी तिगुना खर्च करना, कब तक, 2035। पहला पॉइंट क्लियर है ना। थीम क्या था, इन सोलिडेरिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड, ठीक है। अज़रबैजान बाकू में और क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए आता है। अब देखिए इसमें क्या है कि कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म के लिए आर्टिकल 6 था, है ना, किसमें, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उसका आर्टिकल 6 में, है ना, कार्बन ट्रेडिंग की बात करी गई थी। लेकिन कैसे काम करेगा यह फाइनलाइज नहीं था, अब फाइनलाइज हो गया कार्बन ट्रेडिंग वाला दूसरा पॉइंट। तीसरा है जो CH4 मीथेन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है ना, और उसमें टॉप 10 इमिटर में से 8 हैं जो एग्री हो गए हैं कि नहीं भाई इसको हम कट डाउन करेंगे। इसके बाद बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, पेरिस क्लाइमेट एक्शन को लेकर करके आपने क्या क्या कदम उठाया है, तो 2 साल पर, है ना, चर्चा करेंगे, मतलब एकदम पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट देंगे, भले कोई ना दे। इसके बाद है जो आपका बाकू एडॉप्शन रोड मैप लाया गया है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट किससे संबंधित है, पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 7 से संबंधित है कि क्या क्या मतलब हम एडेप्टिव मेजर लें, ठीक है। एडेप्टिव क्या क्या हम मेजर लें, इसके लिए बाकू एडेप्शन, आपका एडेप्टेशन रोड मैप हो गया। इसके बाद जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज हो गया। इसमें क्या है कि लीमा बर्ग प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि तब नहीं होता है कि क्लाइमेट चेंज में कई सारी खास कर करके वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए है जो नया एक्शन प्लान अगले बार लाया जाएगा, यानी COP30 में लाया जाएगा। इसके बाद है जो कहा गया है कि प्राइवेट और पब्लिक फंड से है जो $1.3 ट्रिलियन, है ना, क्या किया जाएगा, इस पर खर्च करने की बात करी गई। बाकू बर्ग प्लान लाया गया ताकि पुरानी जो हमारी नई परंपरा थी, कैसे क्लाइमेट को प्रिजर्व रखना है, जिसमें इधर हमारे यहाँ चलाया गया था लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब लोकल से हम सीखे हैं कि कैसे क्लाइमेट को है जो प्रिजर्व किया जाता है। इसके बाद है जो आपका नया एक्शन जो प्लान है, न्यू एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान जो है किसके लिए, नेशनल LDC कंट्री, लोग जो आपका LDC कंट्री जो होता है, ठीक है, डेवलपिंग लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो है, तो उन्हें है जो टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, तो इसके लिए है। और फॉसिल फ्यूल पे हमारा डिपेंडेंस क्या हो, घट जाए। तो इसमें 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट, ठीक है। आपको 5 से 6 पॉइंट तो ऑलरेडी याद रहेगा। 1-2 लाइन का इंट्रो हो जाएगा। सबसे पहले बोल देंगे कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कॉम्बैट किया जाए, इसके लिए डिस्कशन का मंच प्रोवाइड कराता है UNFCCC इन द फॉर्म ऑफ COP, ठीक है। COP समिट के रूप में यह कराता है। इसमें क्या है तो ट्रिपल किया गया है फाइनेंस को, क्लाइमेट फाइनेंस को कितना, $300 बिलियन तक एनुअली खर्च करना है। 2035 तक में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। कार्बन ट्रेडिंग का फार्मूला क्लियर कर दिया गया आर्टिकल 6 के तहत। मीथेन को रिड्यूस करना है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2 साल पे सबमिट करना है। बाकू का एडेप्शन प्लान आर्टिकल 7 वाला हो गया कि कैसे है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें हम खुद को अडेप्ट भी तो करना है। इसके बाद है जो $1.3 ट्रिलियन का क्या है आपका पब्लिक प्राइवेट फंड वाला हो गया। ट्रेडिशनल नॉलेज का बात हो गया, है ना, कि ट्रेडिशनल नॉलेज इतना तो याद रहेगा, पुराना नॉलेज फेंकने के लिए भी इतना लिख सकते हैं। फिर लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है तो उसको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करना है और पैसा देना है भाई, उनके पास पैसा नहीं है। और फॉसिल फ्यूल पर हमारा डिपेंडेंसी घट गया। लेकिन समस्या क्या है, $100 बिलियन तो खर्च 100 बिलियन तो खर्च नहीं कर पा रहा, और $300 बिलियन है जो खर्च करना, ठीक है, यह भी अपने आप में एक
प्रश्न चिन्ह को खड़ा करता है। साथ ही 2035 आते आते इतना फंड भी कम पड़ जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता नहीं है ना, आपका जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं नहीं करता है ग्लोबल साउथ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यह भी समस्या है। कमिटमेंट कुछ और है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ और है, कथनी कुछ और, करनी कुछ और। इसके बाद है जो आपका फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेटिव खोजना, अपने आप में ये एक चैलेंजिंग टास्क है। जो अज़रबैजान जहाँ हुआ वह खुद उसका इकोनॉमी फ्यूल पे टिका होता है, फॉसिल फ्यूल पे, तो अपने आप में यह है जो एक है ना एंटीथेटिकल टाइप का हो जाता है। खैर फिर भी हम बात करेंगे कि कई सारे चैलेंजेज और कंसर्न्स हैं, लेकिन कमिटमेंट को है ना, कमिटमेंट को लाना और उस पर काम करना अपने आप में यह एक प्रेज वर्दी है। सभी देश को चाहिए कि इस चीज़ से वह टिका रहे, है ना। और ग्लोबल कॉमन इन्वायरमेंट हमारा क्या है, ग्लोबल कॉमन है, सबके लिए है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से दुनिया को बचाना है तो हमें कमिटमेंट को फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो इस तरह से चीज़ों को आप फटाफट अब रिवाइज़ कर सकते हैं, है ना। पॉइंट क्या क्या था, तो 8-10 पॉइंट थे। अब मतलब वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए चीज़ों को, लिखने तक काम हो जाएगा आपका। जैसे हम फटाफट हम बात करें तो क्या क्या था, तो सबसे पहले हमारा था कि COP29 UNFCCC का है और इस बार अज़रबैजान बाकू में हुआ। थीम था इन सॉलिडरिटी, है ना, इन सॉलिडरिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड के लिए था। इसका की आउटकम्स क्या है, ठीक है। तो एक तो ट्रिपल करना है क्लाइमेट फाइनेंस को, $300 बिलियन एनुअली करना है 2035 तक। इसके बाद दूसरी बात करें आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस जो एग्रीमेंट था कार्बन ट्रेडिंग को लेकर करके, उसको फाइनलाइज कर लिया गया। मीथेन को रिड्यूस करने की बात करी गई। 2 साल पे ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है जो देगा, है ना, 2 साल पे क्या देगा, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देगा। फिर चर्चा की गई जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर करके, $1.3 ट्रिलियन वाला बात किया कि है जो एनुअली खर्च करने की बात करी गई है, किससे, पब्लिक और प्राइवेट फंड से बात करी गई है। और साथ ही फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस वगैरह को घटाने की बात करी गई है। चैलेंजेस क्या हैं, 100 बिलियन तो खर्च नहीं कर रहा है, 300 बिलियन भी आगे जा कर के कम पड़ जाएगा, है ना। इसके बाद है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। फिर फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को घटाना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। 3-4 बार सुनिएगा, काम हो जाएगा, स्पीड बढ़ा करके सुनिए।